इच्छा किस प्रवृत्ति की है, वो सब चीजें थी। तो उसमें ये पद्धति होती थी कि अगर आप और ये जैसे कहते हैं ना आज की डेट में लेटेस्ट कलयुग में कि भाई जून के महीने में अगर जो बच्चा पैदा उसका स्वभाव ऐसा है, जनवरी का बच्चा ऐसा, तो ये चीजें आज भी प्रभावित करती हैं, है ना। ओ अगर आप माशाल्लाह, ज्योतिष एक विद्या में मिनट, जाएंगे। माशाल्लाह, सॉरी सॉरी नवीन भाई, एक मिनट रुकिएगा। अहलन 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 जनाब अली खुरम भाई, अहलन व सहलन। माइक म्यूट है अली भाई, अली भाई माइक म्यूट, माइक म्यूट। हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आमिर भाई कैसे हैं? माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया अल्लाह आमिर भाई। अल्लाह जी जी। आपकी आवाज मैं नहीं सुन पा रहा, पता नहीं क्या वजह है। नहीं मेरी शायद आवाज अभी नेट भी में नहीं कोई आ रही, प्रॉब्लम आई है, तो हो जाएगा ठीक। अभी भी नहीं आ रही। लगता है अली भाई को मेरी आवाज नहीं आ रही। ओहो हो, अली भाई प्राइवेट चैट देखें, एक मिनट। अली भाई को आवाज क्यों नहीं आ रही? अली भाई आवाज आ रही है? हेलो, की हुआ है? अली भाई नो आवाज नहीं आती पी, की करिए हूं? कोई बात नहीं जी, आवाज आती है उन्हीं सुन चल, लो। हाँ नहीं नहीं नहीं, नवीन भाई आपसे बात कर लेते हैं। अच्छा नवीन भाई, अली भाई तो रीज्वाइन हाँ करने जी, लगे हैं। नवीन भाई आप हाँ एक जी, बात रखी, आपने कहा हाँ जो जी, ये मैं विद्या आपके सामने रख रहा हूँ, ये जो हाँ है, जी। मुसलमान भाई ज्वाइन ना करें यार, अली भाई के लिए जगह बनानी है। मुसलमान भाई प्लीज ज्वाइन ना करें भाई, प्लीज ज्वाइन ना करें, प्लीज ना करें, प्लीज भाई, बुरा मत माने, प्लीज ज्वाइन ना करें। आपका वो आईडी कनेक्ट नहीं है, एसएस कैमरे और ऑडियो को अलाउ करेंगे तो ही ले पाऊंगा। अच्छा नवीन भाई, आपने ये कहा ये जो विद्या है ये अ, जो पिछले युग हैं उनके लिए है, ऐसे ही है? नहीं सर, पिछले युग नहीं है, पिछले युगों में प्रयोग होती थी, अब इसको प्रयोग करने लायक अकल नहीं है लोगों में। जबरदस्त जबरदस्त। अब मुझे ये बताइएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती साहब कौन से युग में आए थे? साहब आपने कहा था आप मुझसे एक सवाल करना चाहते हो, ये तो दूसरा सवाल हो गया। नहीं नहीं, और आपने जो उत्तर दिया है उस पर मैं कुछ थोड़ा सा आपत्तियां हैं वो दर्ज करवा दूंगा आपके सामने बड़ी सम्मान के साथ। देखिए सर, आपका जो स्वामी दयानंद सवाल सरस्वती, आप बताइए, स्वामी स्वामी दयानंद पहले सरस्वती पहले कौन से युग में आए थे? आमिर जी, नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ युग, इनको आप कनेक्ट कहाँ करना चाह रहे हो, क्यों उन्होंने गलत बोल दिया, नहीं मैं देखें ये कहना आपने, चाह रहे हो। मैं आपको बता देता हूँ, जो आपने किया तो करेक्ट ही, गलत ही किया, वो तो बात ठीक है। मगर आपने जो उत्तर दिया है ना, उस उत्तर से मुझे ये चीज समझ आई है कि आप ये कह रहे हैं कि ये जो विधि है, ये विधि प्राचीन काल के अंदर इसका उपयोग होता था, उस समय पर ये चीज होती थी, कलयुग के अंदर ये चीज नहीं चलती। सर ऐसा है ना आमिर जी, पहले ये कहा मैंने आपने? जो कहा हाँ सरल शब्दों में फिर से सुन लो। जी, संतान उत्पत्ति प्रायोजित होती थी कि भैया संतान चाहिए, ठीक है, वो प्रायोजित होती। ये आज की तरह जिस कलयुग में हम आज की डेट में मुंह उठाया चलो जी हनीमून हो गया तो बच्चा भी होगा, ऑब्वियस सी बात है, जब आपने एक्शन कर दिया तो रिएक्शन भी होगा, है ना। जबरदस्त तो उन जबरदस्त। अब मैं, पद्धतियों अब को, सुन लीजिए, हाँ, जी जी मैं समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ, वो आपने जो रिपीट करा बिल्कुल आपका क्रक्स निकला है। अब मैं आपसे इसीलिए मैंने पूछा है कि आप ये कह रहे हैं कि ये उस टाइम पर हुआ करती थी, तो काइंडली मुझे ये बता दें कि स्वामी दयानंद सरस्वती का समय कौन सा था? त्रेता युग था या वो द्वापर कलयुग, युग था? सर वो कलयुग में पैदा हुए। जी, तो वो कलयुग के अंदर ही इस समस्या का समाधान कर रहे हैं कि जिन पति पत्नी की इच्छा पुत्र की हो वो इन इन रात्रियों के अंदर करें, और जिनकी इच्छा कन्या की हो वो ये रात्रियां चुन लें। अब मेरा सवाल ये है कि कोई साइंटिफिक प्रमाण इस चीज का मुझे मिल जाएगा? साइंटिफिक प्रमाण? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दे देते हैं, दे जी देते हैं। आप जी ये प्लीज। बताओ, पहले आप इस चीज को बताओ, जो माह होते हैं, महीने जो होते हैं, उसमें जो जन्म तिथि होती है, उस जन्म तिथियों में जैसे जनवरी फरवरी, क्या आप मानते हो मतलब बायोलॉजिकल साइंटिफिकल और मेडिकली कि बच्चों के स्वभाव के और नेचरों में फर्क आ जाता है, ऐसा मानते हो आप? नहीं मुझे, नहीं मुझे नहीं पता भाई, मैं ये रात्रियों की बात कर रहा हूँ नवीन भाई। सर मैं सर मुझे ऐसा कोई साइंटिफिक, सुन ले जरा, मुझे ऐसा कोई हाँ, साइंटिफिक प्रमाण नहीं मिला कि जनवरी के बच्चे जो हैं या मार्च के या फरवरी के जन्मे हुए बच्चे, उनके अंदर ये चेंजेस आती हैं, ठीक है। ये जो एस्ट्रोलॉजी के जरिए अजीबो गरीब किस्म की चीजें निकालता है ज़ोडिएक साइंस के जरिए, कोई मुझे साइंटिफिक कोई प्रमाण बात इसका कोई भी नहीं मिला। कोई बात नहीं सर, मैं साइंटिफिकली देता हूँ। आप ग्रहों का ज्ञान बताओ, है कुछ आपको थोड़ा बहुत? भाई साइंटिफिकली प्रमाण मुझे दे दें कि इन सर रत्रियों के अंदर साइंटिफिकली, ये चीज होती है। आप मुझसे पूछ आमिर रहे भाई, हैं। अच्छा एक मैं मिनट सिर्फ जरा इतना मुझे, पूछ रहा हाँ हूँ कि जी जी, ग्रहों का ज्ञान है आपको?
भाई ग्रहों का क्या ताल्लुक है रात्रियों से? अरे सर, अब मोहित, मैं रात्रियां आपको ग्रहों से समझाना होती चाहता हैं। हूँ। हाँ, अरे सर, पूरा प्रभाव, रात्रि का मतलब ये नहीं एक रात। आपने जो जी, अभी सवाल पूछा वो कितनी रातों में लिखा है? एक रात में लिखा 6 है? रातों के अंदर उस बेटा, रात को 6 रातों में बेटा। नहीं, देखो सर, बेटा बेटी, पहली बात तो अगर मेडिकली जाओगे तो एक्स वाई का खेल है, मेडिकली आपको बताऊं, है ना? थैंक यू, बट उस केस, थैंक यू, थैंक यू। जी जी जी, ये जबरदस्त। ठीक है ना आमिर भाई, आपकी खुशी के लिए काफी है ना कि ये जो मेडिकल गेम है एक्स वाई का, ये है। और अब आदमी में, औरत में नहीं होता, आदमी में एक्स वाई बनते हैं, औरत में तो खाली वाई होता है। और आदमी के हॉर्मोन्स जो है, जो ये इसकी जो मात्रा है बढ़ती है और घटती है, ये आपको अब आपको कैसे समझाऊं सरल शब्दों में, सरल समझाने की, अ, इसका सर कितना गहरा लेके जाऊं आपको आमिर भाई, मैं आपको नहीं नहीं, थोड़ा मुझे बहुत आप अगर इतना थोड़ा गहरा, सा, मैं, हाँ नवीन भाई, मैं आपको बता देता हूँ कितना गहरा लेके जाएं। आप इतना लेके जाएं कि एक साइंटिफिक प्रमाण दे दें, एक साइंटिफिक प्रमाण जिसमें ये चीज सिद्ध हो जाए कि जनाब ये जो महीने की रात्रियां हैं, पता है कौन सी रात्रियों के बाद। एक मिनट, अली भाई वापस आ गए। अली भाई, अब आवाज आ रही है आपको? अहलन वसहलन अली भाई। जी जी, आमिर भाई अब आवाज आ रही है, पता नहीं कोई जी जी नेटवर्क जी, इशू हो गया वेलकम। था, माजरत चाहता नो हूँ। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आमिर नो भाई प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम और तमाम वालेकुम हाजिरीन को अस्सलाम। नमस्कार पेश आपका वार्म वेलकम है अली भाई हमारे साथ। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, माशाल्लाह, अब ऐसे व्यक्ति शामिल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अली रजा भाई, जिन्होंने रामायण के ऊपर, महाभारत के ऊपर, देवी देवताओं पर अल्हम्दुलिल्लाह पीएचडी कर रखी है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना जी? तो इस पर तो बात अली भाई से हम सुनते रहेंगे, सीखते रहेंगे। अली भाई, मैं नवीन भाई से कुछ बातचीत चल रहा हूँ, इंशाल्लाह चला के फिर आपकी तरफ जी प्रॉपरली आता बिस्मिल्लाह, हूँ। जी ठीक है? बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। नवीन भाई, ये जो रात्रियां हैं इनको रजस के साथ लिंक किया गया है। यानी एक स्त्री को एक मास में जो रजस आता है, एक महीने के अंदर रजस आया, ये रात्रियां होंगी। उस रजस के बाद छठवीं, पांचवीं, 16वीं, 14वीं, इन रात्रियों के अंदर जनाब 6 रात्रियों में पुत्र आ गया। और 4 रात्रियों के अंदर आपकी जनाब अगर सेक्स करेंगे, संभोग करेंगे, और उसमें अगर आप गर्भवती हो गई तो वो पुत्री होगी, यानी कन्या होगी। नवीन भाई, इसका साइंटिफिक प्रमाण चाहिए मुझे, ये चीज है, इसका एक्स वाई का नहीं। इसका कोई बात नहीं आमिर जी, इसका उदाहरण और बता दो। आपने बता दिया कि यस है, अब मैं कह रहा हूं उदाहरण सहित व्याख्या कर दो जरा कि ये देखो उनका नमूना आया है, या फेल हुआ तो पास हुआ, डजंट मैटर, कि देखो उन्होंने अप्लाई किया तो फेल हो गए, या उन्होंने अप्लाई किया तो पास हो गए, बता दो सर। क्या क्या चीज हुई? आपने जो बताया ना इसमें 6 दिनों का ये और इसका ये, तो इसका कोई ऐसा उदाहरण जो आपके समीप आया हो जहां पर ये कहा गया हो देखो उन्होंने अप्लाई किया था वो तो फेल हो गए, या उन्होंने अप्लाई हम्म किया तो पास हो गए, आया कोई सर? हम्म हम्म हाँ, मैं अब आपको एक चीज बता देता हूँ। सबसे पहले आपने नवीन भाई ये चीज समझना है कि जो क्लेम करता है उसके उसके ऊपर होता है प्रमाण के वो सिद्ध करे अपने क्लेम को। आर्य समाज के हम्म बानी स्वामी दयानंद सरस्वती साहब कहते हैं कि विद संस्कार विधि के अनुसार ये जो गर्भवती होना है ये इन रातियों के अंदर, यानी उन्होंने संस्कार का क्लेम किया, ऐसे ऐसे होता है, अगर जिसको इच्छा है तो वो इन रातियों में करे। तो क्लेम किनका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। मैं ये कह रहा हम्म हूं कि आज पूरी दुनिया के अंदर गायनाकोलॉजी हम्म हो या एम्ब्रियोलॉजी हो, उसके ऊपर रिसर्च चल रही है। उतनी हम्म रिसर्च करने के बाद क्या हमारे पास ये हम्म प्रमाण, लोग बकायदा जाकर डोनेट कर रहे हैं, डोनर्स ले रहे हैं, स्पर्म डोनर्स, फिर जाके पता नहीं कितनी मेहनत करते हैं, मेडिसिन खाते हैं इस चीज के ऊपर कि हमें बेटा हो। कोई कहता है जी हमें बेटे बड़े हो गए हैं, बेटी हो, फिर भी वो उस चीज को मैच नहीं कर पाते। ये जो नुस्खा दिया गया है, इस नुस्खे को साइंटिफिकली रखा जाए सामने, क्या कोई रिसर्च हम्म। पेश हुई जिससे ये सिद्ध हो सके कि इन रातों के अंदर किया जाए तो कंफर्म बेटा है, इन रातों के अंदर किया जाए तो बेटी है? जी, ये है आपने प्रमाण, पूरा अब क्लेम उनका है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आपने पूरा अध्ययन कर लिया सर, ये बस इतनी सी बात पड़ी है इसकी? जी जी, मैंने पूरा पढ़ा है सर। अगर आप कहते हैं तो मैं पूरा निकाल लेता हूँ। अरे देखिए नीचे नहीं भी लिखा नहीं हुआ है, आमिर साहब, जैसे आपने एक्स वाई अरे किया था, नीचे भी अगर आप देखेंगे दूसरे पैराग्राफ में, तो नीचे भी आप देखेंगे पुरुष के अधिक वीर्य होने से पुत्र और स्त्री के आर्तव अधिक होने से कन्या, तुल्य होने से नपुंसक पुरुष व बंध्य स्त्री। चलो जी, ये भी एक साइंस है, ये मैं नहीं अभी पूछ रहा, मैं तो सिर्फ ऊपर वाला पूछ रहा हूँ, लड़के और लड़की का। हम्म हम्म। जी जी देखो सर, आमिर भाई आपका जो सवाल था उसको सरल शब्दों में आपको इतना समझा दूं, ये चीजें पॉसिबल है, पर इसके लिए जो पूरा नियमावली है उसको आपको पूरा वो निभाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, जो कि आज के युग में आपके खान पान और रहन सहन में ये पॉसिबिलिटीज ऑलमोस्ट समाप्त हो गई है, ऑलमोस्ट। ठीक है ना? मेरा वो मेरा सवाल नियमावली सुन लें दोबारा।
जी आपका दोबारा सवाल मैं मैं बता समझ देता गया हूँ कि आपको। क्या जी सर। दोबारा मैं आमिर आपको भाई बता बात देता को हूँ। खींच आमिर भाई बातों जी खींचने जी से बात बदलती नहीं है। आपकी बात मुझे समझ में आ बात को गई, मैं देखें अपनी बात तो आपको कि देखिए, मेरी आप बात कह सुनिए, रहे मैं हैं कि बात को खींच पर्टिकुलर। नहीं रहा हूँ। नवीन भाई मैं बात को हम्म खींच नहीं रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना हम्म कह रहा हूँ कि जो आप उत्तर दे रहे हैं वो घुमाने वाली बात है। मेरा प्रश्न कुछ और है। आप मुझे बार बार पता क्या कह रहे हैं, आज लोग इसको हम्म प्रैक्टिस नहीं कर रहे इसलिए ये नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आज ये पति हम्म पत्नी के पास इतना समय नहीं है, वो हनीमून मनाए। मैं ये बात ही नहीं कर रहा। मेरा प्रश्न हम्म इसीलिए आपको लग रहा है मैं खींच नहीं रहा हूं, मेरा प्रश्न अपनी जगह पर हम्म खड़ा है। वैज्ञानिक हम्म माध्यम से इस क्लेम को सिद्ध कर दीजिए। दिस इज माय प्रश्न, माय ब्रदर नवीन भाई, सिंपल। आप चाहते हैं कि वैज्ञानिक तौर पे बताया जाए कि अब वैज्ञानिक तौर पे तो फिर आपको मुझे पूरा ये बताना पड़ेगा कि इंसान है, आदमी है, मैन जो है, उसमें जो वीर्य है, उसमें जो एक्स वाई बनते हैं, उसमें मात्राएं क्यों बढ़ती चढ़ती हैं, एक्स क्यों बढ़ता है, वाई क्यों बढ़ता है, पूरा वो भी मुझे बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक्स वाई बढ़ेगा तो लड़का हो जाएगा, है ना। आप सुनो मेरी बात आमिर भाई, जबरदस्त आमिर भाई। जबरदस्त। अब आप समझे एक्स नवीन भाई, अब आप मेरी बात समझे। ये बताना पड़ेगा आपको कि इन रात्रियों में जो वीर्या एक्स है, सेक्स क्रोमोसोम जो होता है, जो जीन डिसाइड करता है, सेक्स डिटरमिन करता है, एक्स हो या वाई, वो क्रोमोसोम जो है इन इन रात्रियों के अंदर बढ़ जाता है। इसकी रिसर्च पेश करनी है, इतनी सी बात है। जबरदस्त। तो आपका जो सवाल था, आपने जो शुरू में पूछा, मैंने उस टाइम भी कहा ये विधि है, इसको पॉसिबल करने के लिए अब ये समय उत्तम नहीं है, ये समय अनुकूल नहीं है, इतना सा बात समझ में आ गई थी। अब आप कह रहे हैं मुझे साइंटिफिकली प्रूव करो, मैं कह रहा हूँ ये परिस्थितियां अनुकूल नहीं है उसके। आप कह रहे आप हैं ये, कहो भैया अब इस पर दूसरा सवाल उठता है नवीन भाई, इस पर दूसरा सवाल उठता है। आप कह रहे हैं परिस्थितियां जो हैं वो अनुकूल नहीं हैं। यही मैं कह रहा हूं कि स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 के अंदर समाज की बुनियाद रखते हैं। मेरे ख्याल से 1800 शायद 83 या 82 के अंदर फोत हो जाते हैं। ठीक है, यानी ये हम्म पिछले 200 साल पहले की बात, 150 साल 200 साल पहले की बात ज्यादा से ज्यादा आप कर लें, इतनी पुरानी बात है। हम्म वो ये बात हम्म कर रहे हैं। अगर परिस्थितियां है ही नहीं इसके अनुकूल, इस वक्त समाज के अंदर ये अनुकूल ही नहीं है, तो ये संस्कार हम्म देने की जरूरत क्या है। अब आर्य समाज इसी संस्कार विधि को छाप छाप कर पढ़ा रहा है और लोगों को कह रहा है कि आपने इस तरीके के ऊपर चलकर ये करना है। मैं ये कह रहा हूं कि सारी डाइट आपकी साइड पर, सारी चीजें हम्म आपकी साइड पर, आप केवल हम्म रात्रियों को चुन लें। इस रात को मैं करूंगा तो बेटा कर लूंगा, इस रात को मैं करूंगा। ये रात दी हुई है, रात ढूंढना मुश्किल काम नहीं है। आप समझ नहीं रहे हम्म मेरी बात। ये बहुत बड़ा साइंटिफिक ब्लंडर है। यानी ये बताएं आप हम्म मुझे, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, दोबारा देखें और मैं आपको बताता हूं। ये कोई ऐसी चीज नहीं, आप कह रहे हैं परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। ओ भाई, सिंपल सामने आपके, जिनको पुत्र की इच्छा हो वो छठी, सिंपल छठी रात ढूंढ लो। 8वीं, 10वीं, 12वीं, 14वीं और 16वीं, 6 रात्रियां हैं ऋतुदान के लिए, उत्तम जाने। ठीक है, ऋतुदान क्या मतलब है? वीर्या टपकाने के लिए, सीड डालने के लिए, दान कर, ऋतु को दान करने के लिए। अच्छा, और जिनको कन्या की इच्छा हो वो 5वीं, 7वीं, 9वीं और 15वीं लिख के रख लें। इसमें कितनी कुछ बड़ी कुछ संख्या के अंदर आपको चीजों को अपने अनुकूल करना है। सिर्फ रात्रियों की आपको दिशाओं को जानना है कि भाई रात इस दिशा में चल रही है, ये है, इतनी बाद मैं जनाब पुत्र कर लूंगा और इतनी बाद मैं पुत्री कर लूंगा। जी आ- आपका इसमें ज्ञान अधूरा कहाँ रह गया, मुझे तो अब तक ये समझ में नहीं आ रहा। इस मैंने आपको बताया ये विधि वाकई, ये विधि आज के लिए अनुकूल नहीं है। ये विधि दयानंद जी ने ये ज्ञान बताया, ऐसा ज्ञान संसार में ये हमारे उसमें रहा है, अगर इस विधि विधान को कर सको। अब वो विधि विधान आज जब उपलब्ध नहीं है या कहें उसके लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, तो आप इस बाल को, खाल को खींचकर क्या साबित कर रहे हैं? वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे तब से जी कि जी ना जी तो ये मैं दोबारा, आपके सुनो, जी मैं जी एक ही बार में बता देता हूँ, ना तो आज के आर्य इस चीज को अध्ययन करके इसको अमल में ला रहे हैं जो आप कह रहे हैं, क्योंकि मैं खुद हूं तो मैं कह रहा हूँ कि ये चीजें ज्ञानवर्धक है, अगर आपको पढ़नी है, समझनी है, तो इसके लिए समय तो नहीं है, तो आगे चलो अपने संसार में जो आपको प्रतिकूल कूल जो आपके कार्य वो करते रहो। ये तो उन्होंने ठीक है। एक ज्ञान था जो उन्होंने आपको समर्पित कर दिया, उस ज्ञान को आपको वो लेना है नहीं लेना वो तो समर्पित है, आपके लिए जबरदस्ती नहीं है कि आप ऐसा करो। अगर आपकी इच्छा सूची ऐसी है और आपकी वो, तो आप इस तरीके से अगर कर सकते हो तो वो करो, आगे चलो। और उसके लिए भी ठीक विधि विधान को समझो पूरा, जो हमारी अनुकूल परिस्थितियां हैं, बहुत कुछ है।
आमिर भाई मैं वही कह रहा था, आपने एक सिंपल सा कहा कि मैं सवाल पूछ लूं, मैंने कहा पूछो। आपने सवाल छेड़ा, मैंने आपको आप बता दिया। हर चीज के लिए अच्छा एक अच्छा, वो जी होता है ना जी कि जी। आपने कहा कि मुझे भैया इंग्लिश सीखनी है, तो मैं ये कहूँ एबीसीडी सीख लो, तो एबीसीडी से तो नहीं चलेगा ना। फिर एबीसीडी सीखो, फिर प्रोनाउंस, नाउंस, ग्रामर पूरा जाएगा ना भैया। तो अमीर भाई वही समझाना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि मुझे एबीसीडी से इंग्लिश सिखा दो, तो मैं कह रहा हूँ आपको एबीसीडी एक भाषा है, अगर सीखनी है तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, समय लगेगा, बात खत्म हो गई। भाई अब आपको भाई नहीं, ठीक बहुत है। मुश्किल है, मेरे को तो सीखनी ही नहीं है, तो ठीक है आगे भाई भाई चलते हैं, सुन कुछ ले, और भाई भाषा सुन सीख ले, लेंगे। भाई सुन ले। ठीक है, कुछ और चीजें कर लेते हैं, मगर जो आप तासुर दे रहे हैं वो तासुर गलत है, इसलिए मुझे जवाब देना पड़ता है। पॉइंट नंबर 1, मैं हम्म। कह रहा हूं, आप कह रहे हैं जी, आप कह रहे हैं आज वो चीजें, वो परिस्थितियां जो है वो उसके अनुकूल ही नहीं है, लोग उस तरह का प्रयास नहीं कर रहे, जीवन उस तरह बीत नहीं रहा, लोग पता नहीं किस तरह चल रहे हैं। मेरा सवाल ही नहीं है कोई ये। बात। मेरा सर सवाल ये मेडिकल, है कि जो स्वामी, सुन ले मेडिकल जरा, ने स्वामी दयानंद साइंटिफिकली, सरस्वती। सर मैं बता रहा हूँ साइंटिफिकली या मेडिकली इस चीज पर रिसर्च नहीं हुआ है। थैंक यू। आगे बताइए। बस ये अब जवाब आपने दिया, अब मुझे इसको घसीटने की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू। हाँ तो मैंने तो साइंटिफिकली, पहले नहीं कहा था मेडिकली। कि इस पर रिसर्च नहीं जी हुआ है, पास या जी फेल। एक होता है कि आप पास हो गए या फेल हो गए, ऐसा कोई रिसर्च सामने आया नहीं है, जी 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 जी। है अगर ना। तो मैं मेडिकली, आपको बता रहा हूँ एक मेडिकली चीज। जी साइंटिफिकली इसको रिसर्च नहीं किया गया है। जी जी। मैं आपको बता देता हूँ एक चीज। पुत्र और पुत्री, ये आपने समझना है। ये ये बेसिकली साइंटिफिक ब्लंडर इस प्रकार है कि जो बात आप स्टार्ट में कर गए ना, कि ये बेसिकली उन क्रोमोसोम्स की बात है जो सेक्स को डिटरमिन करते हैं। क्रोमोसोम एक्स है या वाई है, एक्स और वाई की गेम है, जो आप बिल्कुल क्लियर कर गए। रात की बात नहीं है, कोई दिन के अंदर भी करेगा नहीं। सुने जरा, ये मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं ये इतना बड़ा साइंटिफिक ब्लंडर है जिसको नवीन भाई बहुत इजीली साइड पे कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, ये साइड पे हो गया। मगर नहीं, अब ये कह रहे हैं कि साइंटिफिक रिसर्च इसके ऊपर की नहीं गई है, होनी भी कभी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि ये साइंटिफिक रिसर्च का विषय, साइंटिफिक इसको किसी खाते में नहीं लिखेगी, क्योंकि लड़के और लड़की का जो डिसीजन है वो क्रोमोसोम के ऊपर होता है, रात के ऊपर नहीं होता। रात कोई हो या दिन हो, दोपहर के 12 बजे हो, क्रोमोसोम वाई और एक्स की लड़ाई है, लड़का और लड़की डिसाइड करने में, ना कि रात में। अब ये देखना आपने, ये ब्लंडर। अब कोई कह सकता है कि जी वो रात की बात तो इसलिए हो रही, ना 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 सर, ये देखें नीचे हाशिए के अंदर, नीचे जो कमेंट्री है वो देखें। रात्रिय गुणन इसलिए की, ये देखें जरा, रात्रिय गणन इसलिए की है कि दिन में ऋतुदान का निषिद्ध है। देखो नीचे, मैंने इसीलिए कहा कि मैं सिर्फ इससे 3 बड़े ब्लंडर सवाल उठते हैं साइंटिफिक। ऋतुदान, ऋतुदान दिन में निषिद्ध है। मैं ये पूछ रहा हूं, साइंटिफिकली सिद्ध करना है। पॉइंट नंबर 1, रात कैसे रोल प्ले करती है क्रोमोसोम एक्स और वाई में, ये रिसर्च पेश करनी है। नंबर 2, ठीक है, नंबर 2, क्या ताल्लुक है इन पर्टिकुलर 6 रातों का बेटे के लिए और इन पर्टिकुलर 4 रातों का लड़की के लिए। नंबर 3, ऋतुदान दिन में निषिद्ध है, ये रात्रि का कार्य है जिसको रात्र कार्य बोला गया है, रात के अंदर जो करने वाला काम मियां बीवी का, ये रात के अंदर ही क्यों? क्या प्रेगनेंसी दिन में संभोग किए हुए नहीं हो सकती? होती है पुत्र और पुत्री। अच्छा, अब कोई ये एक्सप्लेन कर सकता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती साहब इससे ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि संतान बड़ी श्रेष्ठ होती है, संतान बड़ी धार्मिक होती है, संतान बड़ी उत्तम होती है, ये कह सकते हैं? भाई ये कह सकते हैं? नहीं, यहां पुत्र और कन्या की इच्छा पर बात हो रही है, ना कि पुत्र के विद्वान धार्मिक श्रेष्ठ होने की या कन्या के धार्मिक होने की। ना, सिर्फ जेंडर की बात है कि जिनको पुत्र की इच्छा हो फला फला रात, जिनको पुत्री की इच्छा हो फला फला रात। किसी के दिन में पैदा होने से को अधर्मी नहीं हो सकता और किसी के रात में पैदा होने से को बहुत बड़ा धर्मात्मा नहीं हो सकता। ये जरूरी नहीं है, वो कर्म निर्णय लेते, कर्म फैसला करते हैं कि कौन धार्मिक है कौन अधर्मी है। नवीन भाई समझ रहे हैं सवाल? ये मैंने कितने स्पष्ट तरीके से 3 प्रश्न आपके सामने रखे हैं। आप कह रहे हैं हल्के में ले रहे हैं, आप कह रहे हैं ABCD IFG LMNOQPRST, वो उसे आप मिला रहे हैं। मैं तो अमीर भाई इंतजार में हूँ, ये बाल की खाल कब आप बंद करोगे तो उसके आगे चलें, क्योंकि मैंने एक बार कह दिया कि इस पर मेडिकल रिसर्च नहीं हुए, तो आप इसको ये मान सकते हो मेडिकल रिसर्च, अगर आप मानते हो कि हाँ मेडिकल रिसर्च पे ही मैं मानूंगा, तो कोई रिसर्च इस पर हुआ नहीं है, पेंडिंग ठीक है, है, कोई रिसर्च नहीं हुआ इस पे।
तो ठीक है, सिंपल सी बात यानी आप खत्म हो गई थी, आगे चलना था चले हमें। चले ठीक है, जबरदस्त। चले मैं आपसे और 2+2 = 4 की तरह एक आखिरी सवाल पूछ के आगे बढ़ते हैं, इसी पे विषय नहीं चेंज होगा, इसी पे। चले, आपने ये कहा कि साइंटिफिक रिसर्च का मौजूद नहीं है। नवीन साहब, क्या आप ये क्लेम कर, चले इतना सिर्फ कर दें, क्या आप ये क्लेम करते हैं कि अगर साइंटिफिक रिसर्च की जाए इन रातों के ऊपर, तो स्वामी दयानंद सरस्वती की जो क्लेम है, वैज्ञानिक क्लेम जो किया है, ये बिल्कुल एक्यूरेट उतरेगा, पुत्र और पुत्री? बिल्कुल। सर मैं नहीं कह सकता जब तक इसका रिसर्च रिजल्ट ना आ जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू नवीन भाई। आपने तो आर्य समाज के चौथे नियम को बिल्कुल सही तरीके से स्वीकार किया है कि सत्य को स्वीकार करने में कदापि देरी ना करें। जबरदस्त नवीन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हाँ कुछ जी। कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? मैंने एक सवाल आपके सामने रख दिया, तो आगे बढ़ते हैं। अब आप हाँ कुछ जी पूछना चाहते हैं जरूर पूछें। सर, मुझे सिर्फ इतना पूछना था कि इस्लाम में आप अभी दो जो कबूतर, खैर अपमान चाहता नहीं था, पर मेरे एक वो कन्या जो नहीं नहीं आई थी अपमान और ये नहीं, नहीं भाई जो अपमान, लड़का नवीन है। भाई, नवीन भाई, नवीन भाई, देखिए हाँ इतने अच्छे से नहीं, बात हुई उन्होंने है, मैंने सवाल आपको रखे। कोई गलत बात नहीं की। आप मेरे पैनलिस्ट जो मेरे कॉलर्स हैं, खासतौर पर अगर कोई सर फीमेल है, इस तरह अगर बात करेंगे, मैं बहुत आपको सम्मान, निकाल दूंगा, मैं निकाल दूंगा मेरा नहीं भाई। नहीं, बहुत सम्मान के साथ ये कह रहा हूँ, उन्होंने एक सवाल रखा है ना। उनके सवाल को और छोड़ दें, अगर आपका कोई सवाल है तो नवीन भाई रखेंगे, वरना आप ये मौका खो देंगे, सिंपल। चलिए ठीक है, तो मैं अपना ही सवाल रख लेता हूँ। सर जी थैंक यू। इस्लाम में झूठ क्यों चलता है? कहाँ चलता है झूठ? बहुत सारी जगह ऐसी झूठ है जहां मतलब, जैसे मैं अभी हम लोग, आपने कर्म पर बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे थे कि आपके कर्मों पर बात होती है कि आप कर्म कैसे कर रहे हैं। डजेंट मैटर जी कि आपने आज इस्लाम कबूल करा है या पैदाइशी हो, उससे मैटर नहीं करता, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। मैं दाढ़ी टोपी लगा के भी शायद आपके पीछे रह जाऊं क्योंकि आपके कर्म अच्छे होंगे, राइट? जी जी जी, तो बिल्कुल मैं कह रहा बिल्कुल। हूँ, तो मैं वही कहता है कि जो पूरी दुनिया है, जो इसमें जो नेक कर्म करने वाले हैं, उनके लिए भी सजा है क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। फिर ये क्या हो गया? हाँ यहाँ कर्म बिल्कुल झूठे बिल्कुल पड़ गए। बिल्कुल, हाँ हाँ, आपने फर्क समझना। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप एक एग्जाम देते हैं, वैसे तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि अगर आप, सबसे पहले आपका वो कह देता हूँ, क्योंकि आपने सवाल जिस तौर पर रखा, क्योंकि आपने कहा हम्म झूठ, आपने हम्म मेरी बात को कहा कि मैंने झूठ बोला। अगर आप ये कहते हैं कि आप ये गलत, अगर आप सम्मान से ये बात करते हैं कि आप ये गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि आपसे बड़ी प्यारी बात चल रही थी, मगर चूंकि आपने अब अरे ये आमिर शब्द यूज भाई, किया है कि आमिर आपने भाई, झूठ नहीं बोला नहीं, है, तो फिर मैं, मुझे आमिर देखिए भाई इतना, आप टेंशन टेंशन क्यों ले रहे हैं, स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं? नो नीड अरे टू नहीं पैनिक, नहीं, पहले मैं एक चीज, रिलैक्स। आमिर भाई एक चीज क्लियर कर दूं। मेरे शब्दों में चयन करने में अगर आपको लगे कि कुछ थोड़ा भेद रह गया शब्दों को चयन करने में, बाकी सम्मान होता है, मेरे अंदर शब्दों का सम्मान है। हाँ, शब्दों का चयन अगर आपको लगे लेफ्ट राइट, तो मुझे टोक दो कि नहीं, ये वाला शब्द थोड़ा बदल दो, बदल जाएगा। ठीक, क्योंकि मैं, हो थैंक यू। सकता है मेरी भावनाएं बिल्कुल ओके हो, पर शब्दों का चयन शायद लेफ्ट राइट हो गया हो और आपको बुरा लग रहा हो, तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि हम, नवीन भाई ये शब्द मुझे सही नहीं लगा, तो बदल देते हैं ना शब्दों, क्या दिक्कत है? भावनाएं ठीक हो, अच्छी होनी चाहिए, शब्दों का हेरफेर हो जाता है थोड़ा बहुत। ठीक है। अब मैं आपको, सबसे पहले कोई बात नहीं, चूंकि अब शब्द निकल चुका है, तो शब्द जब निकल जाते हैं तो फिर वापस तो वो जा नहीं सकते, मगर कोई बात नहीं नवीन भाई, आपने सिंसियरली कहा, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मगर मैं ये यहाँ पर पॉइंट जरूर रखना चाहूंगा। हाँ जी। झूठ, झूठ सनातन धर्म के अंदर भी चल जाता है। इसलिए हम्म चल जाता है झूठ, क्योंकि अगर आप, हम्म ये आपको आपत्ति हो कि झूठ नहीं चलता, सनातन धर्म के अंदर झूठ चल जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में शंकर, आदि शंकराचार्य जी को जैन और बौद्ध के साथ जो शास्त्रार्थ हो रहा था, उस पर कहा कि अगर शंकराचार्य ने ये झूठ, ये गलत बात, जो वेद से विरुद्ध है या वैदिक धर्म से विरुद्ध है, कही जैन और बौद्ध को चित करने के लिए, तो बिल्कुल ठीक कही। आमिर क्योंकि जी कुछ, सवाल क्या अब था? सुने जरा, जरा सुन ले, आमिर जी मैं सवाल सवाल पे क्या था? आऊंगा ना, अब जवाब। सवाल की तरफ आऊंगा। अच्छा अगर आप सवाल, अच्छा। सुन ले जरा, मैंने आपको पहले कहा था, अगर आप डायरेक्ट आपने सवाल पूछा होता, मुझे कोई दिक्कत ना होती। यानी मिसाल के तौर पर आप ये मुझसे पूछते कि आपने आमिर साहब कहा था कर्म के ऊपर होता है, मगर दुनिया में कितने अच्छे लोग कर्म कर रहे हैं मगर इस्लाम कबूल नहीं किया, तो वो तो आपसे फिर पीछे उनको अजाब मिलेगा, ये होता सवाल आपका, तो मैं दे रहा होता भी उसका हाँ जवाब। मगर आपने ये कहा, हाँ, सुने यही जरा, सवाल था। आप शुरू, सुने ये नहीं, ये सवाल 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 यही था। ये था, मगर ऐसे रखा नहीं गया, रखा कैसे गया, दोबारा सुन ले नवीन साहब। आपने रखा, आमिर साहब ये इस्लाम के अंदर झूठ क्यों बोला जाता है, ये आपने जो बात की है पिछले लोगों को, तो अब मैं उस, पहले उस झूठ के पार्ट का बात जवाब दूंगा, फिर आगे चलूंगा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि आदि शंकराचार्य ने झूठ क्यों बोला, और श्रीमद् भागवतम के प्रभुपादा के अनुसार उन्होंने मायावती फिलॉसफी यानी छल की फिलॉसफी से काम क्यों लिया। तो स्वामी दयानंद कहते हैं कि कितने ही विद्वान अपने आत्मिक ज्ञान के विरुद्ध चले जाते हैं, जहां उनको राष्ट्र का फायदा दिखाई दे रहा होता है,
कि उनको फायदा मिलेगा, तो वो उस वक्त अपने आत्मज्ञान के विरुद्ध चले जाते हैं, यानी सत्य के विरुद्ध चले जाते हैं, जो कि शंकराचार्य गए। अब शंकराचार्य जी को बहुत सम्मानीय माना जाता है सनातन धर्म की जनाब तमाम विचारों के अंदर, चार धारों के अंदर। अच्छा, अब वापस आ जाते हैं कर्म के हवाले से। उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या, अब सुनना फर्क आपने, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मेरा खत्ता नहीं हुआ तो क्या मैं इस वजह से आपसे पीछे रह जाऊंगा? तो मैंने उनको कहा बिल्कुल नहीं, खतने की वजह से कोई आगे और पीछे नहीं होता, बल्कि अपने अमल की वजह से होता है। अब अमल क्या है? अमल ईमान के बगैर मुमकिन नहीं है। जब हम ये बोलते हैं कर्म, तो कर्म के पीछे एक विश्वास होता है, जिस विश्वास की नींव पर वो कर्म रखा जाता है। मिसाल के तौर पर कर्म कांड है वेद के अंदर कि आपने यूं प्रार्थना करनी है और यूं दान देना है। क्या पीछे विश्वास नहीं होता कि ईश्वर का अस्तित्व है, ईश्वर एग्जिस्ट करता है? क्या कोई नास्तिक दान दे, उसके दान को सत्य कर्म की तरह स्वीकार किया जाएगा? नवीन साहब, मेरा प्रश्न है, और अगर इसका उत्तर आप हाँ में देते हैं कि अगर कोई नास्तिक भी दान करे, किसी गरीब की सेवा करे, तो उसके कर्म के अनुसार उसको फल मिलेगा, यानी मोक्ष आगे जाकर उसको उसका फल मिलेगा। इसको वेद से सिद्ध करना होगा, वेद से, क्योंकि आर्य समाज का वेद ये बताता है कि नास्तिक वेद निंदक है और महापापी है, क्योंकि वो ईश्वर की भक्ति नहीं करता और वेदों का पालन नहीं करता। कहां गया कर्म? एक नास्तिक वेद निंदक बन जाता है और एक नास्तिक ईश्वर की भक्ति नहीं करता है, तो वो कितना ही अच्छे कर्म क्यों ना करता रहे, उसको ना मोक्ष मिलता है, न वो मोक्ष के फलों को भोगता है। ये वेद के अंदर है। प्रमाण मुझसे मांगना है, प्रमाण वेद से मैं दिखाऊंगा, आर्य समाज के वेद से, किसी दूसरे चीज के नहीं। अब आ जाते हैं वापस जो आपने सवाल रखा था, अब आपको समझ आ जाएगी आई होप। कोई भी कर्म विश्वास की नींव पर ही खड़ा होता है, कोई कर्म ऐसा है ही नहीं। अगर कोई कर्म विश्वास की नींव से हटकर खड़ा होगा, तो उसका फल केवल इतना ही है जो इस जीवन में मिलेगा। मिसाल के तौर पर एक आदमी अगर किसी की मदद करता है, तो इस जीवन के अंदर उसको उसका फल मिल सकता है, माने उसकी को मदद कर सकता है, उसके लिए चल सकता है इस दुनिया के अंदर। मगर जो विश्वास की बुनियाद पर होता है, ईमान की बुनियाद पर जो कर्म किया जाता है, वो इस जीवन में भी उन्नति का कारण बनता है और मोक्ष को प्राप्ति का भी कारण बनता है। ये बेस है। इसके लिए मैं कुरान की आयत देने के लिए तैयार हूं, अगर मुझे कहेंगे। वेद वहां से मिल जाएगी, कुरान की आयत मेरे पास से मिल जाएगी, ये बात है। अब इसकी मिसाल लॉजिकल ले लें। लॉजिकल मिसाल यूं लें कि एक आदमी एग्जाम देने के लिए जाता है, उसमें कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कंपलसरी होते हैं, मैंडेटरी, जिनमें पास होना जरूरी होता है, और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर अगर आप पास वगैरह नहीं भी होते, ऊपर नीचे लेते हैं, फिर भी आपको पास की कैटेगरी के अंदर डाल दिया जाता है। इससे भी आसान मिसाल समझे, एक क्वेश्चन पेपर होता है, उस क्वेश्चन पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मैंडेटरी और कंपलसरी होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें चॉइस होती है कि आप इन दो में से एक टॉपिक पर ऐसे लिखें। मगर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कंपलसरी होते हैं कि आपने इसी विषय पर बात करनी है। बिल्कुल इस्लाम के अंदर इसी तरीके से एग्जाम की उपमा आप ले सकते हैं कि इस्लाम में तौहीद और ईमान, ये वो क्वेश्चन है जो मैंडेटरी है, इसकी नींव के ऊपर कर्म रखा जाएगा। अब वो बंदा चूंकि इस्लाम स्वीकार करने की बात कर रहा था, इसीलिए मैंने उसको उत्तर उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर दिया। अब आपने सवाल को खोल कर रखा है कि क्या ईमान के बगैर को कर्म करता जाएगा तो क्या मामला है, उसकी मैंने आपके सामने मिसाल रख दी है, वेद से भी और कुरान से भी। जी सर, ओवर टू यू। हाँ जी सर, अब आपने कहा ना कि भैया ईमान लेके आओ, उसके बाद की कहानी ये है। मैं कह रहा हूँ आपकी बात बिल्कुल एग्री कर देते हैं, है ना। अब ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि कयामत के बाद सबका हिसाब होगा कि हिसाब चल रहा है सर ऊपर अभी? क्या हुआ, समझा नहीं। कयामत आने, ये दुनिया कयामत आने के बाद जब हिसाब किताब होगा सबका एक साथ होगा कि अभी हिसाब किताब चल रहा है कहीं ऊपर? हाँ, मैं आपको एक चीज, इसमें दो चीजें आपने समझनी है। एक है सिंपली जिसको हम मानते हैं फाइनल डे ऑफ जजमेंट, यानी फाइनल जो हमारा हिसाब किताब है, वो तो होगा यौमुद्दीन, कयामत के दिन, ठीक है ना, उससे ठीक पहले है। नहीं। मगर कुछ ऐसी अच्छा। चीजें हैं जो इस इकोसिस्टम का हिस्सा है इस दुनिया के अंदर, जिसको यूं समझ लो हम जैसे कार्मा बोल लेते हैं। आपके समझने के लिए ये टर्म यूज कर रहा हूँ, कार्मा। मिसाल के तौर पर मैंने आपके साथ धोखा किया, मैंने आपके साथ गलत किया, ये धोखा पलट के मेरे पास आएगा। इस फसाद को भी कुरान के अंदर बयान किया गया है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला कहते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास। इस दुनिया पे, इस पृथ्वी पर जो तबाही बर्बादी आपको नजर आ रही है, ये तुम्हारे ही हाथ की दी हुई काटी हुई फसल है।
इसी तरह अल्लाह ताला कहता है वमा असाबतकुम मिन मुसीबतिन इल्ला बिमा कसबत ऐदीकुम, तुम तक कोई मुसीबत नहीं पहुंचती मगर वही जो तुम्हारे हाथों ने काटी होती है। इससे पता चला कि दो प्रकार से चीजें डील की जाती हैं। कुछ लोगों को दुनिया के अंदर ही अल्लाह इबरत बनाता है ताकि उनको ये विश्वास हो सके कि अगर दुनिया के अंदर हिसाब होगा तो मरने के बाद